नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। संसदीय सीट के तहत धमतरी जिला भी आता है। ये धमतरी जिला आजादी के 75 साल बाद भी अपने सांसद के लिए तरस रहा है। जिस धमतरी में महात्मा गांधी को सत्याग्रह की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट दिया, जिस धमतरी ने 100 साल से रेल है, बांध, अस्पताल, स्कूल है, जिस धमतरी में सबसे पुराना निकाय हो, वहां से कोई सांसद ना होना अचरज में डालता है। किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक धमतरी से किसी शख्स को प्रत्याशी ही नहीं बनाया। साल 1952 से 2024 तक 18 लोकसभा चुनाव हो गए, लेकिन धमतरी से कोई भी लोकसभा नहीं पहुंचा। बता दें, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि साल 1920 में धमतरी के कंडेल में स्थानीय नेताओं ने अंग्रेजों को नहर पानी के टैक्स के विरोध में जेल सत्याग्रह किया था। उन्होंने अंग्रेजों को यह टैक्स वापस लेने पर मजबूर किया था। इस आंदोलन से महात्मा गांधी प्रभावित हुए थे। वे इस सत्याग्रह को समझने 2 बार धमतरी भी आए। उन्होंने यहाँ सभा की। बता दें, धमतरी में हर चुनाव में रिकॉर्ड मतदान होता है। यहाँ के लोग लोकतंत्र को लेकर जागरूक हैं। अंग्रेजों के जमाने में ही यहाँ विकास की नींव रख दी गई थी। यहाँ 100 साल से रेल लाइन बिछी हुई है। 100 साल से बकायदा स्कूल है, बांध है, अस्पताल है। इसी का नतीजा है कि आज धमतरी सबसे सफल और समृद्ध किसानों वाला जिला है। आजादी के लिए आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान, विकास की भरपूर संभावनाओं के बावजूद जब से साल 1952 में लोकसभा के पहले चुनाव हुए तो धमतरी को महासमुंद लोकसभा का हिस्सा बनाया गया। महासमुंद लोकसभा में 8 विधानसभा शामिल हैं। इनमें धमतरी जिले के धमतरी और कुरुद, गरियाबंद जिले के राजिम और बेंदा नवागांव, महासमुंद जिले के महासमुंद, बसना, खल्लारी और सरायपाली शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ के सांसदों की सूची में कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ के मतदाता ही नहीं थे, लेकिन यहाँ से सांसद बनकर लोकसभा पहुँचे। 1952 से आज 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है। धमतरी पहले दिन से ही महासमुंद का हिस्सा है, लेकिन धमतरी को लोकसभा से प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिला। ना भाजपा यहाँ से चुनती है, ना कांग्रेस चुनती है। इससे क्या नुकसान हुआ है हमारा और ऐसा क्यों होता है, क्या लगता है? देखिए, महासमुंद जो लोकसभा क्षेत्र है 8 विधानसभाओं से मिलकर बना हुआ है और 52 से दोनों पार्टियां धमतरी के प्रत्याशियों के प्रति पता नहीं ये अलगाव टाइप का व्यवहार क्यों करते हैं, जबकि धमतरी के दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत मेहनती होते हैं, बहुत लगनशील होते हैं और अपना सब कुछ देते हैं, तन मन धन सब कुछ देते हैं। फिर भी पता नहीं दोनों पार्टियां आज से नहीं, वर्षों से धमतरी के अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखती है, उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाती है। ये समझ से परे है और इसका नुकसान हमें धमतरी को विशेष रूप से होता है कि हमारा अगर देखा जाए 25 साल से कुछ विकास ही नहीं हुआ है, जबकि हमारे यहाँ पहला सत्याग्रह धमतरी से हुआ। सबसे पुरानी रेल लाइन अगर आप देखेंगे तो धमतरी से ही है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने बहुत धमतरी में बहुत सारी राइस मिल्स हैं और ऐसी कई चीज़ें हैं जो धमतरी में बहुत ही विलक्षण चीज़ें हैं। फिर भी पता नहीं क्यों दोनों पार्टियां धमतरी के अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से इग्नोर करती हैं। 1952 से यहाँ की जनता सर्वाधिक मतदान भी करती, धमतरी की जनता जो है चुनाव में, लेकिन लोकसभा में धमतरी के किसी भी नेता को किसी भी पार्टी ने आज तक टिकट नहीं दिया और यही कारण कि आज तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। ये धमतरी जो क्षेत्र है राजनीतिक दृष्टि से और सभी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे 1952 के बाद से धमतरी प्रॉपर धमतरी विधानसभा को ले, धमतरी जिला को ले, तो आज तक यहाँ पे प्रतिनिधित्व सांसद में नहीं मिलना ये बहुत दुखद पहलू है। और यहाँ का अगर प्रतिनिधि मिलता धमतरी का तो मैं सोचता हूँ कि धमतरी का विकास और बहुत अच्छे तरीके से होता, बहुत
बहुत पास से देखने वाला रहता तो और अच्छे से हो सकता था। और बहुत दुखद है कि अभी तक धमतरी का प्रतिनिधि धमतरी के ऊपर किसी भी बड़े नेता का कारण क्या लगता है? कारण इच्छा से शक्ति, यहाँ के नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी, या यहाँ पे यहाँ के जो बड़े नेता हैं, मैं एकदम स्पष्ट बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ के जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा नेता मत बन पाए। सांसद मतलब दिल्ली पूरे देश का प्रतिनिधि करने का जगह है। ना बनूंगा ना बनने दूंगा वाले। हाँ, ना बनूंगा ना बनने दूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ के जो बड़े नेता हैं, जो नहीं चाहते कि यहाँ से कोई और बड़ा नेता यहाँ पे हो, ये भी हो सकता है। धमतरी पंडित राव जी प्रीतम, गोपाल राव जी पवार, ऐसे अन्य बहुत बड़े बड़े नेता जो पूरे देश में नाम कमाए हुए हैं, ऐसी जगह यहाँ से मेरी जानकारी में सत्याग्रह जो स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, जब अपन क्या बोलते हैं अंग्रेजों से चालू हुआ था, तो मेरी जानकारी में यहाँ यहीं से सत्याग्रह चालू हुआ था और गांधी जी भी उसको देखने समझने और उसमें शामिल होने के लिए यहाँ आए थे। तो ये ऐसी जगह है, यहाँ से हर चीज हो सकता है, लेकिन नेताओं की इच्छा शक्ति, बड़े नेताओं की इच्छा शक्ति, यहाँ के नेताओं को नहीं बनने देना, मेरे को लगता है यही कारण हो सकता है। 75 साल हो गए, 1952 से महासमुंद लोकसभा का हिस्सा है धमतरी, लेकिन धमतरी से आज तक कोई सांसद नहीं बना। कारण क्या लगता है? धमतरी में 30 साल से विद्याचरण शुक्ला जी सांसद रहे। 52 में एक चुनाव हुआ था जिसमें कोई दूसरा बना था, रायपुर को कोई व्यापारी था, बाकी यहाँ का सांसद कोई बना नहीं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा दोहन कोई किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया। 100 साल हो गया मानमसिल्ली डैम बने, अंग्रेजों ने बनाया। बठेना अस्पताल अंग्रेजों का समय था। यहाँ स्कूल जो बनी है, दोनों स्कूल अंग्रेजों का समय का स्कूल है। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने आज तक 70 साल में धमतरी के लिए कोई चीज नहीं दिया। सिर्फ अभी बीजेपी शासन काल में 15 साल में थाना बन गया, एक क्वार्टर वाटर, पुलिस का क्वार्टर, एक कमरा में पुलिस वाले रहते थे, वो क्वार्टर बन गया। उसके अलावा कोई बीजेपी भी कुछ नहीं करी। 3 बार भाजपा जीती, उसने भी तो धमतरी के लोगों को टिकट नहीं दी। रेल जो है 100 साल पहले की है, वो रेल जो है अंग्रेजों की देन है। तो यहाँ का दोहन किया गया, पूरा लूटो खाओ। भाजपा ने भी किसी टिकट नहीं दिया ना, भी भाजपा दी ना कांग्रेस दी। 1952 में पहले सांसद शिवदास डागा और उसके बाद मगनलाल बागड़ी बने। 1962 से लेकर 1967 तक विद्याचरण शुक्ल सांसद रहे। 1967 से लेकर 1977 तक कृष्ण अग्रवाल और बृजलाल शर्मा सांसद रहे। बृजलाल शर्मा के तौर पर पहली बार कोई गैर कांग्रेसी यहां से जीता था। इसके बाद फिर 1980 से 1989 तक विद्याचरण सांसद रहे। उनके बाद कांग्रेस की तरफ से ही पवन देवान को प्रत्याशी बनाया गया। भाजपा यहां से पहली बार 1998 में जीती, लेकिन वो भी अपना प्रत्याशी चंद्रशेखर साहू के रूप में बाहर से लेकर आई। उसके बाद फिर शुक्ल परिवार के श्याम चरण जीते। वे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। अजीत जोगी यहां से सांसद बने, वे भी महासमुंद के लिए बाहरी प्रत्याशी रहे। इसके बाद 2009 से अब तक यहां से भाजपा ही जीतती आ रही है, लेकिन भाजपा भी अपना प्रत्याशी महासमुंद जिले से ही, भाजपा ने फिर से राजकुमारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। वे महासमुंद की हैं। इस तरह से 75 साल और 18 लोकसभा चुनाव में धमतरी से कोई शख्स सांसद भवन नहीं पहुंच पाया, बाद में भी नहीं पहुंच पाएगा।
जिस धमतरी में 2 बार गांधी जी आए, जहाँ से वो यह सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लेकर गए, जहाँ 100 साल से विकास के मूलभूत ढांचा अंग्रेज बना के गए हैं, उस धमतरी को आज तक अपना सांसद नहीं मिल पाया, जबकि हम 1952 से महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। निश्चित रूप से आप जो कहना चाह रहे हैं धमतरी के लिए वाकई दुर्भाग्यजनक है कि आज़ादी के बाद से लगातार देश को दिशा देने वाला धमतरी और संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में अभी तक सफल नहीं हो पाया है। उसके पीछे मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण जो है, यहाँ पर 1952 से लेकर लगातार 10 टर्म तक यहाँ पर शुक्ला बंधुओं का और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का यहाँ पर प्रतिनिधित्व रहा। अब वो नहीं चाहते थे कि धमतरी मानचित्र में, भारत के मानचित्र में एक बड़ा शहर बन के उभरे, और उसके पीछे उनकी कहीं ना कहीं मंशा ये थी, चूँकि उनकी संपत्तियों से लेकर के उनका सारा कुछ जुड़ाव जो है वो रायपुर और राजिम से ज़्यादा रहा, तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने धमतरी को गर्त में धकेलने का काम किया। धमतरी की राजनीति को और धमतरी के विकास को कितना इससे नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी भी जो सांसद हैं वो बहुत सारे लोग पहचानते ही नहीं है, उन लोग अपने क्षेत्र में रहते हैं, इधर दिखते भी नहीं है। यदि मेरे नज़रिए से जो मुझे दिखता है, अगर मैं उसकी बात कहूँ तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ना होकर धमतरी होती, इतनी विकास की संभावना है और इतना संसाधनों से प्रचुर ये क्षेत्र है। परंतु कहीं ना कहीं राजनीतिक जो वर्चस्व के जो लोग थे, उन्होंने इस धमतरी को पीछे धकेलने का काम लगातार 60-70 सालों तक किया। धमतरी 1952 से ही महासमुंद लोकसभा का हिस्सा है और धमतरी में का राजनीतिक इतिहास बहुत रिच रहा है। गांधी जी यहाँ 2 बार आए, सत्याग्रह यहाँ से शुरू हुआ, सबसे पुरानी निकाय धमतरी है, 100 साल से रेल लाइन यहाँ है, 100 साल से बांध यहाँ है, लेकिन लोकसभा में एक नेता यहाँ के लिए नहीं मिल पाया। क्या करें, वरिष्ठ नेता लोगों को अब नहीं, यहाँ के धमतरी के कोई आदमी नहीं आए होंगे पसंद। अब 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में से तो किसी को भी मौका मिल जाता है, इसमें क्या कर सकते हैं। आप लगातार इस चीज को चुनाव के समय रखते रहे हैं पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के सामने। हाँ, मतलब चुनाव के पहले जब प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ होता है, तब जो आते हैं नेता लोग यहाँ पर, बड़े वरिष्ठ लोग, उनके सामने मांग तो रखते हैं कि भाई धमतरी को मौका मिलना चाहिए एक बार। नहीं हो सका वो देखा जाएगा अगले बार। आपने व्यक्तिगत रूप से किन किन बड़े नेताओं के सामने ये मांग रखी है? वो जो पर्यवेक्षक लोग आए थे, मतलब प्रभारी सचिव जी, प्रभारी महासचिव कांग्रेस के, उनके सामने रखे थे मांग। जी जी। इससे पहले जो बड़े नेता जोगी जी थे और भी विद्याचरण शुक्ल जी थे, आप लगातार उठाते रहे इस चीज को। वो तो बहुत बड़े नेता थे उन लोग, उनके सामने यहाँ लोकल के आदमी कहाँ वो ना हो सकेगा। तो एक चीज बताइए, ऐसा नहीं हो पाने से कितना यहाँ की राजनीति को और विकास को प्रभाव पड़ा होगा, नुकसान हुआ होगा? भाई एक तो क्या है कि अभी पिछले 2-3 चुनाव से विधानसभा के उसमें ऐसा हो रहा है कि विधायक जिस पार्टी का बनता है उसकी सरकार नहीं रहती है। तो वैसे ही अब जैसे पिछले चुनाव में यहाँ से बीजेपी की विधायक थी, सरकार कांग्रेस की थी, वो जो विकास के कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। इस बार भी वैसे ही हो गया। स्थानीय सांसद नहीं मिलने से कहीं ना कहीं वो भी है, उससे भी कुछ फर्क पड़ता है। यहाँ का होने से ज़्यादा मतलब मजबूती से मुद्दे उठाए जा सकते थे विकास के। अभी तो जो सांसद है उनको लोग पहचानते भी नहीं। हाँ, वो तो अभी वाले जो हैं क्यों नहीं पहचानेंगे, वो तो बहुत वरिष्ठ हैं। अभी जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हैं, ताम्रध्वज साहू जी, सिटिंग जो एमपी है, सिटिंग एमपी को तो कोई जानता ही नहीं है। 3 चुनाव हो गए हैं, पिछले 3 चुनाव से बीजेपी के सांसद रहे हैं और उनका कोई धमतरी के वालों से कोई मतलब ही नहीं उस टाइप का है, कोई जानता ही नहीं उनको। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे ताज़ा तरीन खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।